सबसे पहले आप इन आलू के पापड़ों को देखिए, साइज में कितना ज़्यादा बड़ा हो रहा है और खाने में एकदम खस्ता बना हुआ है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू के पापड़ की बिल्कुल नई रेसिपी। बहुत ही आसान तरीका है, ना आलू को उबालना है, ना पीसना है, ना बेलने का झंझट। मिनटों में आप ढेर सारे पापड़ बना पाएंगे। सबसे पहले आप साइज देखिए, तलने के बाद कितना बड़ा हो रहा है। और अब मैं इन पापड़ों को आपको तोड़ करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा खस्ता पापड़ बना है, जबकि आलू का पापड़ इतना खस्ता नहीं बनता है। तो आज के आलू के पापड़ की रेसिपी आएगी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आलू के पापड़ की रेसिपी। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं 2 बड़े साइज के कच्चे आलू। सबसे पहले इन आलूओं को हम छील लेते हैं। आप अपने हिसाब से जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आलू ले सकते हैं। मैं 2 आलू से पापड़ बना करके आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है। इसमें हम करीबन 2 गिलास के करीब पानी डालेंगे। हमें ज़रूरत होगी कद्दूकस की। तो कोशिश करिए जितने छोटे होल वाला कद्दूकस मिल जाए ना उतना ही बढ़िया है। जैसे साइड में मैं जो लिए हूँ ना, इसमें छोटे होल हैं। तो होता क्या है, छोटे होल वाले कद्दूकस से जब हम आलू को कद्दूकस करेंगे ना, तो ये बहुत ही छोटे छोटे रेशों में कद्दूकस होगा, जिससे आलू का स्टार्च निकल जाए। आप जब भी कच्चे आलू के पापड़ बनाएंगी ना, वो काले पड़ जाते हैं। तो आप क्या करिए, बिल्कुल बारीक वाले कद्दूकस का इस्तेमाल करिए। इससे एकदम इसका जो स्टार्च है पूरी तरह से अलग हो जाएगा और पापड़ जो है वो काले भी नहीं पड़ेंगे। तो इसी तरह से दोनों ही आलूओं को हम कद्दूकस कर लेते हैं और पानी में इसको डायरेक्टली डालते जाते हैं। तो लीजिए, दोनों ही आलूओं को हमने कद्दूकस कर लिया है और इसके बिल्कुल छोटे छोटे से लच्छे बना करके तैयार कर लिए हैं। अब इन आलूओं को हम ट्रांसफ़र करेंगे एक छन्नी में, ताकि जो पानी है वो निकल जाए। उस पानी में स्टार्च है, इसलिए हमें इसको पूरी तरह से अलग करना है। तो ये जो आलू का पानी है इसको आप फेंके नहीं। आप क्या करें, जब बाल धुले ना तो इस आलू के पानी से बाल धुलिएगा। इससे बाल बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाते हैं, क्योंकि आलू में स्टार्च होता है जो कि बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो वापस से आलूओं को हम उसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर से इसमें पानी डाल करके एक बारी और अच्छे से धो लेंगे। तो कम से कम 2 या 3 बार अच्छे से धो लीजिए, ताकि पूरी तरह से आलूओं से स्टार्च जो है निकल जाए। तो बस इसको भी हम धो करके अलग स्ट्रेनर में निकाल करके रख लेते हैं, जब तक हम अपनी आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है एक मिक्सिंग बोल और इसमें हम डालेंगे 1 कप साबूदाना। साबूदाना डालने से जो आलू का पापड़ है वो साइज में डबल या ट्रिपल हो जाता है और एकदम खस्ता बनता है। बिना साबूदाना के बनाएंगे पापड़ बिल्कुल काला पड़ जाएगा और खस्ता नहीं बनेगा, सख्त सा हो जाएगा। इसलिए 2 आलूओं के हिसाब से 1 कप साबूदाना जरूर डाल दें। तो देखिए, हमने साबूदाना को सीधे ही मिक्सी में डाल करके पीस लिया है। आप साबूदाना को बहुत ज़्यादा बारीक करने की कोशिश मत करिए, ये दरदरा टाइप का रहने दीजिए। ये देखिए, छोटे छोटे से आपको साबूदाना के कण नज़र आ रहे होंगे। हमने इसका एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाया है। फाइन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे से टुकड़े रहते हैं ना, तो वो खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पर हमने 5-6 साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं। तो इनको क्या करेंगे, सीजर की हेल्प से या चाकू की हेल्प से हम इसको मोटा मोटा सा काट लेंगे। आप चाहे तो बाजार वाली या घर की रेड चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन पापड़ वगैरह में इस तरह से मोटी मोटी सी जब मिर्च का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो ज़्यादा टेस्टी लगती है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी सीलन पा चुकी है ना मिर्च, इसलिए मैं इसको सीजर से कट कर रही हूँ। अगर आपकी मिर्च कुरकुरी है या धूप में रख दीजिए तो कुरकुरी हो जाएगी, तो आप हाथों से क्रश कर लीजिएगा, तब भी इसके मोटे मोटे से टुकड़े हो जाएंगे। तो चलिए हम मिर्च को काट लेते हैं। तो लीजिए, हमारी मोटी मोटी सी मिर्च बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चलते हैं हम गैस की तरफ पापड़ बनाने के प्रोसेस में। यहाँ पर हमने मोटे तले का बर्तन ले लिया है। जो कोई भी बर्तन इस्तेमाल करिएगा मोटे तले का करिएगा, वरना पापड़ जो है जल जाएंगे, तले पर चिपक जाएंगे। तो जितनी क्वांटिटी में हमने साबूदाना लिया था ना, उसी कटोरी से माप करके हम 6 गुना यानी कि 6 कटोरी लेंगे पानी। और साथ में हमने 2 आलू लिए थे, तो 2 कटोरी हम यहाँ पर पानी और डालेंगे। याद रखिए, 1 कप साबूदाना, 6 कटोरी पानी, 2 आलू, 2 कटोरी पानी। तो टोटल हमने 8 कटोरी पानी इसमें डाल दिया है। पानी को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। पानी जब गर्म हो जाएगा तो साबूदाना के इस पाउडर को हम पानी में डाल देंगे और एक चमचे की मदद से इसको लगातार चलाएंगे। हमें यहाँ पर जब तक चलाना है जब तक कि पानी में बढ़िया से उबाल नहीं आ जाती।
लगभग 1 मिनट में ही आप देख सकते हैं कि पानी में उबाल आने लगी है। तो बस अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को कर देंगे मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए इन साबूदाना को पकने देंगे। इनको पकाना बहुत ज़रूरी है, वरना जो पापड़ हैं वो फटने लगते हैं। तो लगभग यहाँ पर मैंने 3-4 मिनट साबूदाना को पका लिया है, और आप देख सकते हैं इनमें आपको ट्रांसपेरेंसी नज़र आ रही होगी, और साथ में जो छोटे छोटे से कण थे ना साबूदाना के, वो थोड़े बड़े साइज़ के हो गए हैं, आपको साफ साफ नज़र आने लगे हैं। और दूसरा इंडिकेशन है कि हम इस तरह से चेक करेंगे, एक चिपचिपापन सा नज़र आ रहा है उंगलियों की मदद से, तो इसका मतलब है कि साबूदाना कुछ परसेंट तक पक चुके हैं। तो बस अब हम इसमें डालेंगे अपने आलू, क्योंकि आलू के साथ भी हमें साबूदाना को पकाना है, तो हमें पूरी तरह से इनको पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आलू के लच्छे थे जिनको हमने निकाल करके रखा हुआ था, इनको हम डाल देंगे। अब इन आलूओं को और हम फ्लेम अच्छे हम से यहाँ मिक्स पर करेंगे अभी हाल में साबूदाना हाई के कर साथ। देते हैं, क्योंकि आलू ठंडे हैं। जैसे ही जाएंगे तो टेम्परेचर डाउन करेंगे, तो 2 मिनट के लिए हम हाई कर देंगे। लगातार इसको चलाएंगे और फिर से हम लो टू मीडियम फ्लेम करके कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए दोनों ही चीज़ों को अच्छे से पकने देंगे, क्योंकि हमें आलूओं को भी अच्छे से पकाना है और साबूदाना को भी पकाना है। तो चलिए हम इसको 5-7 मिनट के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देते हैं। बीच बीच में आप इसको चलाते रहें, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा ताकि तले पर ये लगे ना बिल्कुल। तो लीजिए, पकाते हुए लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। तो चलिए इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। जैसे हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक। नमक कम ही डालिएगा, कोई भी पापड़ हो, क्योंकि जब सूख जाता है तो नमक उसमें ज़्यादा लगने लगता है। और साथ में हमने जो अपनी मिर्च काट के रखी हुई थी ना, मिर्च को डाल देते हैं। और थोड़ा-सा इसमें अच्छा फ्लेवर देने के लिए और देखने में सुंदर लगे पापड़, उसके लिए हम इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया डाल देंगे। आप यहाँ पर चाहे तो बारीक कटा हुआ करी पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना भी डालें, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम और अच्छे से पका लेंगे, ताकि जो धनिया का फ्लेवर है, खुशबू है, अच्छे से हमारे पापड़ में एब्जॉर्ब हो सके। लगभग यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, सभी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। अब बस फाइनली हम इसमें ऊपर से डालेंगे जीरा। जीरा हम आखिरी में इसलिए डाल रहे हैं, जीरा डालने से जीरे का जो पीला कलर होता है ना, वो पापड़ में आ जाता है, इसलिए बिल्कुल आखिरी में हम जीरा को डालेंगे। आप चाहे तो जीरा स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डाल रही हूँ क्योंकि मुझे जीरा का टेस्ट काफ़ी पसंद है। तो लीजिए, मिश्रण बिल्कुल रेडी है पापड़ के लिए। करीबन हमने इसको 13 से 14 मिनट के लिए पकाया है, टोटल टाइमिंग की मैं बात कर रही हूँ। तो इसको हम गरम गरम में ही फैलाएंगे, क्योंकि जब ये ठंडा होगा ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ले ली है प्लास्टिक शीट, मोटी वाली शीट है ये। तो इसमें हम हल्का सा तेल लगा देते हैं। वैसे मोटी वाली शीट ले रहे हैं ना, तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तेल लगाने की, लेकिन मैं इसलिए लगा रही हूँ कि हो सकता है आप पतली शीट लें या पतली पॉलीथिन लें। तो मैं बता रही हूँ कि बिल्कुल हल्का सा तेल ले करके इस तरह से हाथों से इसको लगा दीजिए। बस अब हम क्या करेंगे, ये जो मिश्रण है पापड़ वाला, एक एक चमचे की मदद से बिल्कुल लेते जाएंगे और इसको फैलाते जाएंगे। ये पापड़ बिल्कुल नहीं चिपकते हैं, आप कितना भी इसको पतला फैला दीजिए। तो यहाँ पर मैं कुछ बड़े साइज़ के पापड़ बना करके आपको दिखाऊंगी, कुछ छोटे साइज़ के भी दिखाऊंगी। तो बस हम आधा आधा चमचा भर करके इन पापड़ों को लेंगे और प्लास्टिक शीट में फैलाते जाएंगे। तो ये पापड़ मैंने नीचे किचन में ही बना लिए थे, अब हम बाकी के पापड़ छत पर बनाएंगे। धूप में ही डायरेक्टली हम इसको डालते जाएंगे, वरना उठाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो देखिए मैं किस तरह से आधा आधा चमचा भर करके इन पापड़ों को गिराती जा रही हूँ, और ये अपने आप ही शेप ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी पापड़ों को अच्छे से बना लिया है। 2 आलू से कितने सारे हमारे पापड़ बन करके तैयार हो गए हैं। तो पापड़ जो है जब भी आप फैलाएं, 3-4 घंटे में इनको पलट दीजिए। आप उलट पलट करते हुए इनको सुखाएंगी ना, तो ये बहुत जल्दी सूखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आई हूँ छत पर, करीब यहाँ पर मुझे 3 घंटे हो चुके हैं। तो हम पापड़ को पलटेंगे। तो देखिए पापड़ बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, बहुत ही आसानी से पलट जा रहे हैं, ये देखिए। तो इसी तरह से हम सभी पापड़ों को पलट देंगे ताकि ये जल्दी से सूख जाएं। जितनी तेज धूप होगी उतने ही जल्दी पापड़ अच्छे से सूख जाते हैं। तो सभी पापड़ हमने पलट दिए हैं। अब मैं पापड़ों को सूखने के बाद आपको दिखाती हूँ।
तो पापड़ जो है शाम के समय में आई हूँ छत पर, पूरी तरह से सूख चुके हैं। मैंने एक ही प्लास्टिक शीट में इनको ट्रांसफ़र कर लिया है। देखिए कितने अच्छे से पापड़ सूख गए हैं। देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट हैं। कोई कह नहीं सकता कि ये आलू के पापड़ हैं। पापड़ जितना पतला होता है उतना ही खस्ता बनता है। देखिए मेरी फिंगर सारी नज़र आ रही होंगी, इतना पतला पापड़ बना हुआ है। और कलर भी देखिए बहुत ही अच्छा आया है। तो चलिए अब इन पापड़ों को हम आपको तल करके दिखाएंगे। कढ़ाई में हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैं आपको कुछ बड़े पापड़, कुछ छोटे साइज़ वाले पापड़ दोनों ही तल करके दिखाऊंगी। तो जब भी पापड़ डालें तुरंत ही करछली से इसको दबा दीजिए। इससे पापड़ जो है टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, जैसी उसकी पोजीशन है वैसे में ही तल जाता है। तो देखिए फटाफट से हम पापड़ डाल रहे हैं और करछली से इसको दबा रहे हैं। तो आप साइज़ देख सकते हैं, कम से कम 3 गुना साइज़ बढ़ रहा है, वो भी आलू के पापड़ों का। कलर भी देखिए तलने के बाद भी कोई लाल नहीं हुआ, काला नहीं पड़ा, बहुत ही परफेक्ट कलर भी आया है। तो इसी तरह से हम पापड़ तल लेते हैं। तो देख सकते हैं कितने बढ़िया हमारे आलू के खस्ता पापड़ बन करके तैयार हुए हैं। अब मैं आपको तलने से पहले वाला पापड़ का साइज़ भी दिखा रही हूँ कि देखिए तलने से पहले कितने छोटे साइज़ का था और तलने के बाद 3 से 4 गुना साइज़ इसका कम से कम बढ़ गया है। तोड़ करके भी दिखा देती हूँ। देखिए कितना खस्ता है, ये देखिए कितनी अच्छे से क्रश हो रहा है, खाने में भी बहुत अच्छा बना है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा आलू के ये पापड़। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।